आबिद हुसैन मेवात जिले के सतकपुरी पिनगवा गांव के किसान हैं, जो पारंपरिक गेहूं और सरसों की खेती के बदले अब सब्जियों की फसल उगा रहे हैं। सरकारी अनुदान और तकनीकी मदद के जरिए उन्हें खेती में नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। पहले जो हमारे किसान की अक्सर जो खेती थी हमारे गांव में गेहूं और सरसों थी, जिसमें मेहनत भी ज़्यादा और किसान की पैदावार वो इनकम बहुत कम थी। लेकिन अब करीब करीब 2001 से हम लगातार वेजिटेबल का काम कर रहे हैं। वो ज़रूरत के हिसाब से हम गेहूं सरसों भी बोते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं बोते, लेकिन ज़्यादातर वेजिटेबल पर आधारित। हॉर्टिकल्चर का ये है कि अब हर किसान तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और वो जागरूक कर रहे हैं कि आप इसको लगाओगे तो आपके लिए ये फ़ायदा होगा। हॉर्टिकल्चर है जो बीज के अनुदान दे रही है 8,000 रुपये। एक हमारे लिए पैक हाउस दिया है जो ये हॉर्टिकल्चर ने सिर्फ इसी वजह से दिया, आप वेजिटेबल करो और आपकी इनकम जो सरकार कह रही है कि हम 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। दूसरे जो मेन कारण है कि पानी का स्तर पहले अच्छा था, लेकिन अब पानी का स्तर चला गया तो उसमें और ज़्यादा मेहनत होने लग गई। जो ये सिस्टम आया है ड्रिप का, इससे एक तो पानी की बचत होती है सबसे पहली बात, और अगर उसमें मल्चिंग लगाया जाए तो सोने पे सुहागा होता है। एक तो पानी की उसमें नमी होती है, खरपतवार कम होता है। मल्चिंग लगने के बाद जब उस पर लोटरनल लगाते हैं तो जो हमारा बूटा है करीब करीब 70 या 80% सुरक्षित रहता है। उसके बाद अगर तुरंत स्टैकिंग पर चढ़ा दिया जाए तो एक तो फल अच्छा आएगा और उसका आकार बहुत साफ रहेगा और मोटा रहेगा। जो पैदावार 1 किले में अगर 80 क्विंटल निकल रही है वो मेरे हिसाब से 200 क्विंटल पे पहुंच जाएगी। जो किसान उसमें से 50,000 की पैदावार उठा रहा है तो इसमें कम से कम ज़्यादा में 1.5 लाख रुपए की पैदा आराम से निकालेगा। अगर हम टमाटर लगाते हैं तो करीब करीब 3 या 4,000 का बीज लगता है मैक्सिमम। उसमें से कुछ बूटे खराब भी हो जाते हैं। अब उसमें बेड पे लगाने के बाद इसमें तकरीबन खर्चा खाद वगैरह जो भी डालेंगे वो तो डालेंगे ही, वो तो खर्चा आएगा ही। वो तो गेहूं में भी आता है, सरसों में भी आता है, लेकिन जो इसमें आता है एक बार डालने के बाद इसमें वो लोटरनल लगा दे, मल्चिंग लगा दे, इसमें फिर कोई खर्चा नहीं है। इसमें तो फिर खर्चा तभी आएगा तब आप फल निकालोगे तो आपसे कवर नहीं होगा फल, उसमें आपको मजदूर लगाने पड़ेंगे। जो अगर गेहूं सरसों लगा रहे हैं मेरी उन्हीं के लिए ये सलाह है, अगर वेजिटेबल पाएँ तो रोज़ाना की दैनिक इनकम होगी और फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। ड्रिप तकनीक इस्तेमाल करके आज आबिद कम जल स्तर वाली जगह पर भी सब्जियों की बेहतर पैदावार कर रहे हैं। उनके अनुभवों से जाहिर होता है पारंपरिक अनाज खेती पर निर्भर रहने के बजाय सब्जियों की खेती से बेहतर आमदनी के विकल्प खोजे जा सकते हैं।